नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। बीजेपी पिछले 3 दिनों से क्षेत्रवार बैठकें कर रही है और उस अभियान को धार दे रही है जिससे हर बूथ को मजबूत किया जा सके और जन जन तक राज्य और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके लिए मीटिंग में तमाम बीजेपी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और साथ ही विपक्षी दलों को घेरने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ तक सब जनता के बीच में रहती है और हमारी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं केंद्र और प्रदेश की, उनको जन जन तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना है कि जब जब जितना आशीर्वाद जनता दे उस ढंग से सबको झुक करके, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और तेजी के साथ एक एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ करके जन कल्याण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचा। 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की जीत के बाद 2024 के रण में टीम मोदी योगी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के मकसद से काम पर लग गई है। क्षेत्रवार मंथन हो रहा है और 80 में से 80 सीटें जीतने का प्लान भी सेट हो रहा है। मिशन 2024 के लिए सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए बैठक में चर्चा हो रही है और टारगेट 80 के पैटर्न पर मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक। हर वोट बैंक पर नजर रखी जा रही है और इसके लिए क्षेत्र से लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें हो रही हैं। बहुमुखी विकास के साथ साथ जो आधारभूत आवश्यकताएं थी उन पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है। ये व्यवस्थाएं जन जन तक पहुंचे और लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आकर्षण भाव से काम कर सकें, ये महासंपर्क अभियान का मूल मंत्र है। और इसमें जिलेवार लोकसभावार बड़ी सभा का आयोजन। मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री बनाना है, उस संकल्प को लेते हुए ये क्षेत्रीय बैठक में सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सारी अलग अलग समितियां अलग अलग जनपद में जो हमारी लोकसभाएं हैं, कहीं 2 लोकसभाएं हैं, कहीं 1 लोकसभा है, उसके तहत अभी समितियां बनेंगी। जो हमने योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं। विरोधी दल मोदी लहर को रोकने के लिए एकजुट होने की तैयारी में है और कोशिश है कि बीजेपी को किसी भी हाल में रोका जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, हर समुदाय, हर वर्ग और हर उस अंतिम आदमी को साथ लाना है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है और हर वर्ग को साधने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। पदाधिकारियों को 2024 की जिम्मेदारी देना, मंडल और जिला स्तर तक अभियान चलाना, गांव-गांव तक विकास योजनाओं को पहुंचाना, जिसके लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक अभी से 2024 के लिए जमीन पर उतर गए हैं। पहले मंथन और फिर विजय प्लान का समीकरण। तो कहीं पीएम मोदी के यूपी दौरे को देखते हुए भी तैयारियों को धार दी जा रही है और उस मकसद को चरितार्थ किया जा रहा है जिससे उत्तर प्रदेश में निकाय की तरह लोकसभा में भी जीत एक तरफा हो और सभी 80 सीटों पर भगवा लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर भले ही निकाय चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ साथ मैदान में नजर आएगी। इसका जयंत चौधरी ने ऐलान भी कर दिया है। हालांकि जयंत चौधरी अब भी उस परिणाम पर नजर बनाए हुए हैं जिससे समाजवादी पार्टी का नगर निगम में खाता तक नहीं खुल पाया। बंधन के हमारे जो साथीगण थे वो नहीं बना पाए। इसके बावजूद भी लोकदल के चुनाव चिन्ह पे जो लोग लड़े उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी मेहनत की। अयोध्या में भी हम जीते और बदायूं, सहारनपुर ऐसे ऐसे जनपदों में जीत दर्ज हुई है। चुनाव आप खुद बागपत से लड़ेंगे या किसी को उतारेंगे? देखिए, ये तो इन फैसलों के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। गठबंधन आपका है, गठबंधन का दायरा बढ़ेगा 2024 में? बिल्कुल बढ़ेगा। इधर कांग्रेस ने कर्नाटक में विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करने की कोशिश की और इसके लिए सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा गया। इस दौरान अखिलेश यादव को भी कार्यक्रम में बुलाया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कर्नाटक जाने से मना कर दिया और पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर और बलिया में पहले से कार्यक्रम तय हैं और इसी वजह से वो कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी एकता की कोशिश पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कर्नाटक में शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाने पर कहा है कि इससे विपक्षी एकता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत से दल राहुल गांधी के नेतृत्व में जाना ही नहीं चाहते हैं। यूपी के अखिलेश को बुलाने और मायावती को अभी तक निमंत्रण नहीं देने पर कहा कि यही होना है, इन दलों का आपस में अनुभव अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस को विजय मिल गई, प्रभावशाली विजय मिल गई, तो उसको एक प्रकार से एक उसमें नया जीवन भी आ गया है। परंतु विपक्षी जो दल हैं वो राहुल गांधी जी को अपना स्वाभाविक रूप से नेता नहीं मान पाते हैं। उनकी जो भी सीमाएं हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपको ध्यान होगा कि बहुत बार बहुत सारे नेता ने, ममता बनर्जी जैसे हैं, वो दिल्ली आती थी, राहुल जी से नहीं मिलती थी, उससे नहीं से मिलना पसंद करती थी वो। तो ये जो एक डिलेमा है जो विपक्षी दलों के बीच में है, वो भी अपना काम कर रहा है। लेकिन जो भी हो, कोशिशें तो बराबर हो रही हैं, परंतु कोई क्लियर एजेंडा न होने के कारण से उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है और उसकी बहुत अधिक तालमेल के साथ ऐसा हो पाएगा, मुझे लगता है इसकी संभावना भी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को निमंत्रण दिया है कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा को अभी तक निमंत्रण नहीं पहुंचा है। मैं कह रहा हूं ना, सबके इनके विपक्षी एकता, ये ऐसा एक मृग मरीचिका है, वो क्या करेंगे देखा जाएगा। अभी निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद मायावती ने बड़ा फैसला लिया। कोऑर्डिनेटर्स की बैठक में मायावती ने अहम फैसला लिया। कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियों को कम किया गया है। अब एक कोऑर्डिनेटर को 3 जगहों की जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारी कम करके संगठन को विस्तार देने की मायावती की मुहिम है। अधिक जिम्मेदारियों के दबाव में मंडल कोऑर्डिनेटर पूरा काम कर नहीं पा रहे थे। अब 4 की जगह 3 ही जिम्मेदारियां कोऑर्डिनेटर्स को मिलेंगी। शमसुद्दीन रायनी को कानपुर, मेरठ और सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।